वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने फिर ट्वीट कर दी कि आखिर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बरतानिया से क्यों नहीं भिजवाई जा रही हैं। बज़ाहिर उसकी एक ही वजह है कि बरतानिया में होने वाले टेस्ट पाकिस्तान में होने वाले मेडिकल टेस्ट से मुख्तलिफ हैं और बरतानवी डॉक्टर्स नवाज शरीफ को शदीद बीमार करार देने से हिचकिचा रहे हैं। इसका एक मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत ने जो मेडिकल टेस्ट करवाए वो मशकूक थे। इन हालात में पंजाब हुकूमत को एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए जो महकमा सेहत, लेबॉर्ट्री और डॉक्टर साहिबान की शरीफ खानदान से मिली भगत के मामले का जायजा ले और अवाम के सामने मुकम्मल हकाइक रखे। अभी पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, मेडिकल बोर्ड पर इल्ज़ाम लगा दिया गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से, मगर आज वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने फवाद चौधरी के ट्वीट से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि उन रिपोर्ट्स में कोई इबहाम नहीं है। जो रिपोर्ट्स यहाँ की गई वही इब्तिदाई रिपोर्ट्स बैरून मुल्क से भी आई। ने ट्वीट किया है कि अगर नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो लंदन से आ रही हैं वो ठीक है, तो इसका मतलब जो पंजाब ने मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया उनकी रिपोर्ट थी वो सारी मिली भगत से तैयार की गई। एक इंक्वायरी बिठाई जाए जिसमें महकमा सेहत के एहलकारों को शामिल किया जाए, पंजाब हुकूमत के एहलकारों को शामिल किया जाए और ये सामने लाया जाए हकायक को ये मिली भगत शरीफ खानदान से किसने की। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। जो रिपोर्टें यहाँ से गई थी वही रिपोर्टें जो इनिशियली आई हैं वो रिपोर्टें सारी उनके भी मुआवजे में यही भेजी थी। इसमें कोई अभाव नहीं है। साहिबा ने यह भी कहा, खुद हुकूमती वज़रा सवाल उठा देते हैं। वो कह रही हैं वही रिपोर्ट्स बरतानिया से आई जो रिपोर्ट्स यहाँ से गई थी। अब वज़रा भी क्या करें, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सवाल उठाना शुरू किए थे। पहले खुद जाने की इजाज़त दी, फिर खुद सवाल उठाना शुरू किए। तनकीद करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ तो सीढ़ियाँ चढ़कर जहाज़ तक गए, जिससे वो हैरान हो गए। हालांकि नवाज शरीफ साहब सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं गए थे, वो फुटेज में भी नजर आ रहा था। मगर वज़ीर आज़म ने क्या कहा था, जरा देखिए। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। वज़ीर आज़म ने खुद ही ने यह सवाल उठा दिया था। हालांकि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नहीं जा रहे थे नवाज शरीफ, उन्हें जहाज़ तक ले जाया जा रहा था, मगर उसके बावजूद ये बात कर दी। और उसके बाद भी यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि हमारी रिपोर्ट्स दुरुस्त थीं। अब वो कह रही हैं कि जो बरतानिया से रिपोर्ट्स आई हैं वही हैं, मगर फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। अहम बात यह है, नवाज शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत ने खुद कराची से डॉक्टर ताहिर शमसी को खुसूसी तौर पर बुलाया था। हम मुसलसल उन्हें अपने प्रोग्राम में उसके बाद बुलाते रहे कि वो वाज़ेह करें कि हकीकत क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, मरीज़ की प्राइवेसी के हवाले से वो कभी भी बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने समा टीवी के प्रोग्राम नया दिन में बोन मेरो ट्रांसप्लांट के हवाले से एक तवील इंटरव्यू दिया, जिसके दौरान ही उनसे नवाज शरीफ के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि जब नवाज शरीफ का इलाज शुरू हुआ तो उनकी तबीयत इंतहाई तशवीशनाक थी और वो खुशकिस्मत थे कि वो जिंदा बच गए। इसके बावजूद भी वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ये तमाम बातें करते रहे।